नए साथी के आने से पुराने साथी को भुला चुके हैं तेजस्वी यादव, या फिर पुराने साथी के मन में यह चल रहा है कि नए साथी के साथ जब इतना घूम ही रहे हैं तो फिर हमारी क्या जरूरत। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस के दोस्ताने की। जी हाँ, तेजस्वी यादव और कांग्रेस कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब 40 लोकसभा चुनाव, जब 40 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा है बिहार में, खास करके पूरे देश में चुनाव हो रहा है, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी मात्र 3 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। 9 सीट कांग्रेस के पाले में है, 3 सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन कांग्रेस इतने शांत तरीके से काम कर रही है कि तेजस्वी यादव घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। तेजस्वी के साथ कौन नजर आ रहा है, तो तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। अब यूं कहें कि मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव घूम रहे हैं या फिर तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी घूम रहे हैं। कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं कांग्रेस की क्या प्लानिंग चल रही है, आखिर कांग्रेस क्या कर रही है। चुनाव करीब आ चुका है, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और उसके बाद अंतिम चरण 1 जून को होने वाला है। चुनाव बेहद करीब है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कहीं भी कोई भी रैली नहीं की। कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ मंच भी साझा नहीं कर रही है। कांग्रेस की यह प्लानिंग किसी को समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि भैया जाने दीजिए, जो होता है होने दीजिए, जब चुनाव हार ही जाना है तो करना क्या है। और ऐसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी 400 पार का सपना देख रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि विपक्ष एकदम कमजोर पड़ा हुआ है, विपक्ष के अंदर जान ही नहीं है। और ये विपक्ष तो एक ऐसा है कि सो रहा है, चादर तांद कर सो रहा है। अब घर पे शहनाई बज रही है, बारात आई हुई है, लेकिन घर वालों को चिंता ही नहीं है कि बाराती को खिलाना क्या है या फिर बाराती का स्वागत भी करना है। चुनाव सर पर है, लेकिन कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। अरे चुनाव ही है ना, हर 5 साल पे आ जाता है, क्या दिक्कत है। जीतेंगे हारेंगे, नेता तो रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। सांसद थे, पूर्व सांसद कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे भी खास करके बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिनके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो अपने युवाओं को, अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश भर सके कि जाओ और जाकर मैदान में रैलियां करो, जाओ तेजस्वी के कार्यक्रम में, लेकिन कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस ये सोच रही है कि जब चुनाव हार ही जाना है तो करना क्या है। अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका राष्ट्रीय पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी बनाया गया। सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी में जान भर दिया, लेकिन अखिलेश सिंह ने कांग्रेस को और नीचे ला दिया। अखिलेश सिंह ने कांग्रेस के युवाओं को, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर जोश भरने के बजाय निराशा भर दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज निराशा से जूझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं करना क्या है। जब शीर्ष नेतृत्व तो ये तय नहीं कर पा रहा है कि क्या करे, तो हम लोग कैसे काम करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखिए। चुनाव तो लग रहा है कि जैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। जाकर किसी पार्टी कार्यालय के बाहर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भीड़ लगी हुई है, लेकिन राजद के कार्यालय के बाहर, जेडीयू कार्यालय के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। मानो ऐसा कि ये लोग चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। विपक्ष पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो चुका है। उसे चुनाव से कोई मतलब नहीं, उसे मतलब है कि बस उम्मीदवार उतार दिए, उम्मीदवार जो करना है करे, चुनाव लड़े, चुनाव जीते। अगर जीत गया तो उसकी किस्मत, अगर हार गया तो बस हमें तो हारना ही है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।